So today we are going to practice about defense mechanism. Now let's start with the questions. So पहला question है what is an example of regression? Feelings of an ex-boyfriend, denying something ever took place, returning to an earlier age to cope with situation, and telling the truth, holding your anger in. तो रिग्रेशन में होता था कि हम अपनी जो है अर्लियर स्टेज में चले जाते थे ताकि हम जो एग्जाइटी है हमारा जो प्रॉब्लम है उसको हम भूल जाएं और एक कंफर्टेबल स्टेट में हम पहुंच जाएं। तो इसका सही आंसर होगा रिटर्निंग टू एन अर्लियर एज टू कोप विद द सिचुएशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Claire gets fired and blames her job loss on her co-workers. This is an example of which defense mechanism? क्लेयर को जॉब से निकाल दिया गया है लेकिन वो क्या कर रहा है, जो उसके साथी हैं कलीग्स हैं वो उनको ब्लेम कर रहा है कि आपकी वजह से मेरी जॉब गई है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्ट करना होता है मतलब अपनी फीलिंग्स, अपनी जो बात है वो किसी दूसरे के ऊपर डाल देना, प्रोजेक्ट कर देना। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था आर्ग्यूमेंट का कि आर्ग्यूमेंट में कोई गुस्सा कर रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है कि दूसरे के ऊपर बात डाल रहा है ना, उसको बोल रहा है कि नहीं आप गुस्सा कर रहे हो। रैशनलाइज में क्या होता है? लॉजिकल रीजनिंग देना किसी भी चीज़ का। डिनाइल होता है किसी ट्रुथ से इनकार कर देना, है ना, किसी रियलिटी को ना मानना। डिस्प्लेसमेंट होता है जो आपकी जो गुस्सा है या जो आपका एंगर है, एंग्जाइटी है, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं इस तरह की, वो किसी दूसरी और चीज़ पर निकाल देना। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में होता है कि हम जो सोशली अनएक्सेप्टेबल चीज़ होती हैं उन पर भी गुस्सा निकाल देते हैं। तो द राइट आंसर इज प्रोजेक्शन, डी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टोनीज फ्रेंड्स कन्फ्रंट हिम अबाउट हिज एक्सेस ड्रिंकिंग बट ही थिंक्स ही डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम। बिल इज एक्सपीरियंसिंग, क्या टोनी का जो फ्रेंड है वो एक्सेस ड्रिंकिंग कर रहा है लेकिन उसको क्या लग रहा है क्या ना उसको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसका नाम बिल है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर? ये डिनाई कर रहा है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी डिनाइल, दैट इज़ डिनाइल, रियलिटी को ना मानना, उससे इनकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंस्टेड ऑफ टेकिंग आउट हिज एंगर ऑन अदर्स, नथन व्हेन ही गेट्स रियली एंग्री प्लेज द सेक्सोफोन। ये किसकी एग्जाम्पल है? यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो नथन है अगर उसको गुस्सा आता है वो क्या करता है, सैक्सोफोन प्ले करता है। दिस इज़ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सैक्सोफोन जो है। तो ये एग्जाम्पल किसका होगा? डिस्प्लेसमेंट का या सब्लिमेशन का? आपका सही आंसर है इसमें सब्लिमेशन, बिकॉज वो सोशली एक्सेप्टेबल चीज़ के थ्रू अपना जो एंगर या फ्रस्ट्रेशन है उसको ख़त्म कर रहा है, खुद को रिलैक्स कर रहा है। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ सब्लिमेशन। Now the next question is Karan decides to go out and party the whole week before her midterm. Karen, her midterm instead of study. She fails her midterm and tells her parent that she failed it due to being sick and not getting enough sleep. कैरन ने क्या किया कि जब उसके एग्ज़ाम में कुछ वक्त रह गया था उसने पार्टी की और जब वो फेल हो गई तो उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि मैं इसलिए फेल हो गई क्योंकि मैं बीमार थी और मैं ठीक से सो नहीं पाई। वॉट इज़ शी डूइंग हेयर? वो यहाँ पर चीज़ों को क्या कर रही है? रैशनलाइज कर रही है। मैंने आपको बताया रैशनलाइज का मतलब होता है लॉजिकल रीजनिंग देना, ठीक है, किसी भी चीज़ का लॉजिकली उसको जस्टिफाई करना कि ऐसा इसलिए हो गया। तो वो यहाँ ना तो प्रोजेक्ट कर रही है, किसी दूसरे के ऊपर बात डाल रही है, ना ही वो डिस्प्लेस कर रही है कि अपना एंगर या फ्रस्ट्रेट होकर कुछ कर रही है, ना डिनाइल, ना वो इस फैक्ट से डिनाई कर रही है कि वो फेल हो गई। तो हियर शी इज़ रैशनलाइजिंग। Next, a man who cheats on his wife accuses her of being unfaithful. This is an example of एक हस्बैंड है जो खुद तो चीट कर रहा है बट क्या कर रहा है, अपनी वाइफ को ब्लेम कर रहा है, उसको क्या मान रहा है कि वो बेवफा है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन और रैशनलाइजेशन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि वो जो उसकी खुद की फीलिंग्स है वो अपनी वाइफ के ऊपर डाल रहा है, उसको ब्लेम कर रहा है। नाउ
Oh, my mother-in-law has come to stay for the weekend and she's driving me crazy. I'm just staying out of the way by doing the housework so that I don't have to talk to her. यहाँ क्या कर रहा है, जो भी इंसान है, आदमी है, फॉर एग्जांपल राहुल है, उसकी मदर इन लॉ आई है एंड ही समवेयर उसको वो पसंद नहीं है, तो क्या कर रहा है कि उनको इग्नोर करने के लिए वो अपने घर से बाहर रहता है ताकि वो उनसे बात ना करे, उनको इग्नोर करे. तो व्हाट इज़ ही डूइंग ओवर हेयर? ही इज़ डूइंग सब्लिमेशन. क्यों? क्योंकि जो उसका गुस्सा है वो क्या कर रहा है, उसको वो इग्नोर कर रहा है. ठीक है, वो बाहर जा रहा है, वो उसको सब मतलब कहीं किसी और माइंड डाइवर्ट कर रहा है. आप कह सकते हैं कि डाइवर्ट कर देना अपने माइंड को, दैट इज सब्लिमेशन. ठीक है. रिएक्शन फॉर्मेशन में तो अपोजिट होता है, कॉन्ट्राडिक्ट होता है उसका, कि आप अगर किसी को प्यार करते हैं बट आप उसको गुस्सा कर रहे हैं, टीज कर रहे हैं. डिप्रेशन में आपको पता है कि अर्ली स्टेज में चले जाते हैं, प्रोजेक्शन, दूसरे पर अपनी बात डाल देना. अ डिफेंस मैकेनिज्म इज़ यूजुअली यूज्ड. जो हम ये डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं वो हम किस तरह करते हैं, अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली. हम इसका करते हैं अनकॉन्शियसली. ठीक है, इसका हम मोस्ट ऑफ द टाइम अनकॉन्शियसली ही करते हैं. कॉन्शियसली हमने पढ़ा था कि कहीं कहीं लाइक सप्रेशन में हम कॉन्शियसली करते हैं, बट यहाँ हम अनकॉन्शियसली करते हैं. Which defense forms basis of many other mechanisms? Repression, social comparison, sublimation या regression. That is, you guys have to answer me in the comment. Okay, ये आप homework में मुझे बताएंगे. Now, who proposed a 4-level hierarchy of defense mechanisms? George Vaillant, Anna Freud, Sigmund Freud. Answer is George Vaillant. He was also the psychoanalyst. और इन्होंने हमारे 4 लेवल हायरार्की की बात की है डिफेंस मैकेनिज्म में. इन्होंने भी बहुत से डिफेंस मैकेनिज्म दिए हैं, लाइक स्प्लिटिंग दिया है इन्होंने, और सोशल कंपैरिजन दिया है इन्होंने, इंट्रोजेक्शन, काफ़ी सारे डिफेंस मैकेनिज्म की इन्होंने बात की और एड ऑन किए हैं. तो हम उनके अकॉर्डिंग, जॉर्ज एमैन वैलेंट के अकॉर्डिंग, जो इन्होंने 1992 में दिए हैं, उन्होंने 4 लेवल बताए हैं: पैथोलॉजिकल, इमेच्योर, न्यूरोटिक एंड मेच्योर. इफ़ यू ऑल वांट टू स्टडी, प्लीज़ राइट इन द कमेंट. तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूँगी. रिएक्शन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर? रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है? रिएक्शन फॉर्मेशन में, एज आई हैव टोल्ड यू, कि इसमें अपोजिट करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. ठीक है, उसका उल्टा करते हैं. बिहेविंग ऑफन इन द ऑपोजिट वे टू वंस इम्पल्सिस. फॉर एग्जाम्पल, हम किसी से अंदर से लाइक एंग्री हैं, अनॉयड हैं, या फिर हम जेलस फील करते हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, उसको बाद में हम वही हमारा क्लोजेस्ट फ्रेंड बन गया, तो दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन. दैट्स ऑल. सो अगर किसी को कोई डाउट है या आपको और प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, और जो भी आपको टॉपिक पढ़ना हो वो आप मुझे बता सकते हैं. आई विल मेक द वीडियोज़ ऑन इट.